हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम एमपी बोर्ड के अभी चल रहे हैं, जिसमें आज था मैथ का पेपर, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी मैथ के पेपर का रिव्यू करने वाले हैं और उसके सारे ऑब्जेक्टिव को करेक्ट, उसके क्या आंसर्स होंगे और क्वेश्चंस को अप्रोच करने का क्या तरीका सही है ना, कैसे आपने उसको किया है तो आपका आंसर सही है कि नहीं है, उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पेपर जो है हमारा एमपी बोर्ड का पेपर है, गणित का स्टैंडर्ड वाला पेपर जो आया था, आज जो कि एग्जाम हुआ है आज की डेट में 24 फरवरी को जो एग्जाम है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पूछा है कि प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे पहले पूछा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए विविक्तकर का सूत्र लिखिए। तो हम लोग जानते हैं कि विविक्तकर का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है d बराबर b² माइनस 4ac, है ना। ये हमारे फोरलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो इसको हम लिख देंगे। उसके बाद पूछा है फ्रेंड्स कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा s बराबर n इंटू n प्लस 1/2। ये प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि मूल बिंदु और बिंदु 3 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक 7 लेसन में क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, तो उसका फार्मूला ही होता है अंडर रूट में x² प्लस y²। ये जो 3 4 दिया, पहला मान x का है और दूसरा मान y का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम रखेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, यानी आ जाएगा अंडर रूट 25, जिसका मतलब 5। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5। तो हम उसको लिख देंगे। तो अगर आपने ये लिखा है तो आपका आंसर सही है। उसके बाद कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए, है ना। तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब आपको फार्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ये लिखना है। तो इसका सूत्र हम लोग जानते हैं कि थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो इसको हमें डायरेक्ट इसमें लिख देना था। उसके बाद है पूछा है कि सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सार्वधिक जो है बारंबारता वाला वर्ग जो है वो बहुलक यानी मोड कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुलक, मोड। उसके बाद पूछा है किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आप जानते भी होंगे, तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे, और जो लोग ट्यूशन में आते हैं ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन किए हैं उनको मैंने बताया भी था कि रैखिक बहुपद के शून्यक अधिक से अधिक 1 हो सकते हैं, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3। तो ये हमारा एक वाक्य में उत्तर समाप्त हुआ, यानी ये हमारा 1 वर्ड वाले आंसर समाप्त हुए। मतलब अगर आपने इन 6 क्वेश्चंस में जो मैंने आंसर बताए ये लिखे हैं तो आपके 6 नंबर बिल्कुल फिक्स है पेपर में। उसके बाद सेकंड नंबर हम देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स है सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर में पूछा है किसी द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। तो हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि किसी द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है वो इस प्रकार का होता है, यानी एक हमारा क्या होता है, या इस प्रकार से कहूं या इस प्रकार से परवलय आकार का होता है, यानी पैराबोला होता है। तो यहाँ पे हिंदी वाले लिखेंगे परवलय और इंग्लिश वाले लिख देंगे पैराबोला। उसके बाद पूछा है सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं। 6.1 का जो हमारा चैप्टर है उसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद पूछा है समांतर श्रेणी 12 7 2 -3 का सार्वंतर क्या है। तो हम लोग सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे। तो जब हम लोग 7 में से 12 को घटाएंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा -5। तो यहाँ पे -5 लिख देंगे। उसके बाद पूछा है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा होती है 0 होती है, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स पूछा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे एक बिंदु। उसके बाद एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। रैखिक समीकरण को कौन सा युग्म कहलाता है, तो एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है तो वो कैसा होता है, असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि जब अद्वितीय हल होता है ना, तो जब हमारे यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसमें हमारा जो समीकरण युग्म होता है वो कंसिस्टेंस होता है यानी संगत होता है। और जब हमारे अंततः रूप से अनेक हल होते हैं यानी मेनी सॉल्यूशन होते हैं तब भी हमारा जो समीकरण युग्म होता है वो संगत होता है यानी कंसिस्टेंट होता है। और जब हमारा क्या होगा, एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होगा तो उसमें हमारा रैखिक समीकरण युग्म जो है वो असंगत होगा यानी इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है असंगत और इंग्लिश वाले इनकंसिस्टेंट। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें तो इसमें हमारा सत्य सत्य यानी ट्रू और फॉल्स पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये सत्य है कि असत्य है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जब हमारी रेखाएं जो हैं जब समांतर होती हैं तो उसका कोई हल नहीं होता है, मतलब नो सॉल्यूशन होता है। जब लाइन हमारी पैरेलल होती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर में है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 a डजंट इक्वल टू 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b² -4ac इज ग्रेटर देन 0। तो फ्रेंड्स ये भी
हमारा फॉल्स है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो हमारे मूल जो है, हमारे रूट्स हमेशा क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, यानी रियल होते हैं। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 4 8 16 डॉट डॉट एक समांतर श्रेणी है। तो क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है? आप देख सकते हैं 2 और 4, 2 का अंतर, फिर 4 से 8, तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये हमारा भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, है ना, यानी असत्य हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सही है कि आंख से जो वस्तु को मिलाए वही रेखा हमारी दृष्टि रेखा होती है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो फ्रेंड्स ये सही एक थ्योरम भी है कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये हमारा सत्य है, यानी ये हमारा ट्रू है। उसके बाद किसी घटना की प्रायिकता के लिए P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये भी हमारा ट्रू है, सत्य है। तो ट्रू और फॉल्स में आप समझ गए होंगे। ऊपर के तीनों जो है वो हमारे फॉल्स हैं, यानी असत्य हैं, और जो नीचे के 3 है वो हमारे सत्य हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमारा सही विकल्प है, यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला पूछा है कि 6 और 15 का एलसीएम है। तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इसको हम निकाल लेंगे। एलसीएम का मतलब ही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। तो फ्रेंड्स 6 और 15 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। 30 सबसे छोटी संख्या जो 6 से भी कटेगी और 15 से भी कटेगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसका हमारा 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कौन सा हल होगा? तो फ्रेंड्स ये हमारा जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका ये हमारा कोई भी हल नहीं होगा, इसको हम टिक मार देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसमें बोला है कि यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल, इसका सूत्र होता है -b/a। तो ये पहला नंबर ही इसका हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के विविक्तकर का मान होगा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि विविक्तकर d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आप हम निकालेंगे b का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, तो 4 का वर्ग 16 और -4 दूनी 8 त्रिक 24, तो 16 में 24 घटाएंगे तो -8। तो इसका जो हमारा विविक्तर हो वो हमारा -8 हो जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद फ्रेंड्स बोला कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POA बराबर है। तो फ्रेंड्स इसको मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा 50। और इसको लगाने का तरीका क्या है कि एक बाह्य बिंदु है P और ये एक हमारा सर्कल है और दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, और ये कितने डिग्री के कोण पर झुकी हैं? 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो इसका केंद्र यहाँ पे है ये ओ है। वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम 20 से इसको मिला सकते हैं, तो ये 40-40 हो जाएंगे, पूरा ये 80 है। अब फ्रेंड्स ये हमारा एक चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसको हल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। सो जब इसको हम लोग पूरा निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब हम पूरा ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री के ये दो एंगल है ना, तो 90 90 180 डिग्री और प्लस 80 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 260 डिग्री। इसको जब हम लोग 360 में घटाएंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री ये पूरा एंगल आ जाएगा। हमें लेना क्या है? POA, मतलब आधा ही लेना है। तो 100 का आधा कितना होता है? 50। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसको हम लोग 50 टिक मार देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स बोला है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है, तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है? थीटा की जगह पे दिया है त्रिज्या r दी है कैपिटल R और थीटा P डिग्री, तो यहाँ पे हम P रख देंगे थीटा की जगह पे। तो P/360 इंटू पाई, r का मान r स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये वाला देखिए, आप ऑप्शन कहीं आपको दिखेगा ही नहीं, पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है P/720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर, देखिए 2 से जब हम 720 को काटेंगे तो 360 आ जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप ये छबो समझ गए होंगे। अगर आपने ये सारे टिक मारे हैं तो आपका मतलब ये सारे आंसर्स लिखे हैं तो आपका ये छबो आंसर सही रहे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट को देखें तो नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी, यानी मैच द कॉलम है। तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो कॉस थीटा, तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा और कॉस थीटा आपस में उल्टा होते हैं एक दूसरे के। कॉट 30 का मान की अगर बात करें तो ये हो जाएगा √3। उसके बाद शंकु के आयतन की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। उसके बाद अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई r क्यूब। तो ये सारे इस तरीके से हो जाएंगे। अगर आपने इस तरीके से किए होंगे तो ये 6 के 6 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और नेक्स्ट पेपर आपका साइंस का है, तो साइंस के अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उनको आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें मैंने बहुत सारी वीडियो डाल भी दी हैं और मैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो की सीरीज को फिर से चालू करने वाला हूं। तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।